मैं आपकी भाषिका मीना आज फिर आपके सामने एक नए जोश के साथ, एक नई उमंग के साथ प्रस्तुत हूँ। हमने पिछली वीडियो में हमारा लेसन 6 किया था। आज हम अपना चैप्टर 7 करेंगे, जो हमारा है साथी। कौन सा है हमारा चैप्टर? 7वां, साथी हाथ बढ़ाना। ये है हमारी कविता। इसके अंदर इसके कवि कौन है? साहिर लुधियानवी। इसके कवि कौन है? साहिर लुधियानवी। इस कविता में कवि ने मिलजुल कर चलने के लिए कहा है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, मिलजुल कर सभी को साथ में काम करना चाहिए, क्योंकि मिलजुल कर करने में ही सबका अच्छे से भी काम होता है और सबका साथ भी बनता है और एकता बनी रहती है। तो आज हम करेंगे साहिर लुधियानवी द्वारा रचित नई हमारी कविता। कौन सी है? जो हमारी साथी हाथ बढ़ाना। ठीक है, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। साथी हाथ बढ़ाना क्या है? इसके अंदर देखिए, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला जाएगा मिलकर बोझ उठाना। यानी कि क्या बताया है कवि ने यहाँ पर? साहिर लुधियानवी जी कह रहे हैं कि हम सबको साथी हाथ बढ़ाना, यानी कि एक दूसरे की सहायता करने के लिए हमें एक दूसरे का हाथ बढ़ाना चाहिए। एक अकेला, यानी कि अकेला इंसान क्या हो जाता है? थक जाता है। मिलकर बोझ उठाना, यानी कि जो हमारा बोझ है वो हम क्या करेंगे? मिलकर उठाएंगे। जैसा कि आपको चित्र में भी दिखाया गया है कि सभी क्या कर रहे हैं, देखो मिलकर साथ एक साथ काम कर रहे हैं। साथी हाथ बढ़ाना, यानी कि दोस्त हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, यानी कि जब भी हमने मिलकर यानी कि एक साथ कदम बढ़ाया, यानी कि पैर आगे रखा है, जब भी हमने काम करने की कोशिश की है। सागर ने रास्ता छोड़ा, सागर ने, समुद्र ने हमारे लिए क्या कर दिया है? रास्ता छोड़ दिया है। पर्वत ने शीश झुकाया, पर्वत ने यानी कि पर्वत ने क्या है यहाँ पर? पर्वत ने शीश यानी कि सिर झुकाया है। और क्या किया है? सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, यानी कि सागर ने हमारे लिए रास्ता छोड़ दिया है और पर्वत ने क्या किया है? हमारे लिए शीश झुकाया है। फिर क्या किया है? फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें। यानी कि कवि बता रहा है कि हमारा सीना कैसा है? हमारा सीना यानी कि हमारी जो छाती है वो कैसी है? फौलादी है, लोहे के समान। फौलादी क्या होता है? लोहे के समान मजबूत। कैसी है? लोहे के समान मजबूत। कैसी है? मजबूत, यानी कि बहुत कठोर है। फौलादी है सीने अपने, सीने यानी कि हमारा जो छाती है, हमारा जो सीना है जिसके ऊपर हम सब कुछ सहन करते हैं, वो कैसा है? हमारा फौलादी है, लोहे का बना हुआ है। अपने फौलादी है बाहें, और जो ये हमारी बाहें हैं, बाजुएं हैं, बाजुएं वो भी कैसी हैं? बाजुएं भी हैं, वो भी कैसी है? हमारी फौलादी है, मजबूत है। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें यानी कि रास्ते हैं। यदि हम चाहें तो हम चट्टानों में भी क्या बना सकते हैं? रास्ते बना सकते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, यानी कि साथी अपना हाथ हमारे लिए बढ़ाना। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। यानी कि मेहनत तो क्या है? अपने लेख की रेखा है, अपने लिखे हुए की लेख की रेखा है, यानी कि जो हमारे हाथों की लकीरों में लिखा गया है उसकी क्या है? रेखाएं हैं। मेहनत से क्या डरना, यानी कि मेहनत से, परिश्रम से हमें क्या डरना? परिश्रम से तो हमें घबराना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो हमारा काम है, फर्ज है। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। यानी कि जो मेहनत की हमने, जो परिश्रम किया है, कल गैरों की खातिर यानी कि गैरों के लिए, दूसरों के लिए, खातिर के लिए, यानी कि कल तक तो हमने क्या किया था? दूसरों के लिए मेहनत की थी। आज अपनी खातिर करना, आज हम अपने लिए मेहनत करेंगे। ठीक है, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, यानी कि जो दुख सुख होता है, सुख और दुख क्या है? अपना दुख भी एक ही है और अपना सुख भी क्या है? एक ही है। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, यानी कि जो अपनी मंजिल है, जो हमारी लास्ट, जहां हमें पहुंचना है, मंजिल यानी कि जो हमारा लक्ष्य है, जो एम है, वो भी क्या है? एक ही है, वो अपना रास्ता नेक यानी कि अच्छा। हमारा रास्ता भी कैसा है? बिल्कुल नेक है। नेक यानी कि अच्छा है, हमारा रास्ता कैसा है? अच्छा है। और हमारी मंजिल क्या है? सच की मंजिल है, सच्चाई की मंजिल है।
मंजिल यानी कि हमारा क्या है, जो लक्ष्य है वो भी कैसा है, मंजिल क्या होती है, लक्ष्य, वो क्या है, सच्चाई की मंजिल है, यानी कि हमें सच तक पहुंचना है और हमारा रास्ता भी कैसा है, नेक है, अच्छा है। साथ ही हाथ है बढ़ाना, यानी कि साथ ही अपना हाथ हमारे लिए बढ़ाना, ठीक है ना। उसके आगे क्या है, एक से एक मिले तो कतरा, एक से एक मिले तो कतरा, कतरा यानी कि बूंद, मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, यानी कि ये कतरा जो है, कतरा क्या है, बूंद, यानी कि एक से एक, यानी कि एक एक बूंद जब मिलती है तो बन जाता है दरिया, दरिया यानी कि नदी बन जाती है, जब एक एक बूंद इकट्ठी होती है तो क्या बनती है, दरिया, दरिया यानी कि नदी बन जाती है। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो जर्रा क्या होता है, जर्रा होता है हमारा रेत के कण, जो रेत के कण होते हैं, जर्रा क्या होगा हमारा, रेत के कण, यानी कि जो रेत के कण है वो क्या होते हैं, बन जाता है सहरा, सहरा यानी कि रेगिस्तान, क्या बन जाता है, रेगिस्तान बन जाता है, ठीक है। यानी कि क्या बताया है इसके अंदर, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, यानी कि कतरा क्या होता है, बूंद, यानी कि एक एक बूंद जब मिलती है तो क्या बन जाता है, नदी बन जाती है, और एक एक जब जर्रा मिलता है, यानी कि एक एक रेत का कण जब इकट्ठा होता है तो वो क्या बन जाता है, सहरा बन जाता है, यानी कि रेगिस्तान बन जाता है। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, राई यानी कि राई क्या होता है, छोटा सा दाना सरसों का, राई क्या होती है, सरसों का दाना, तो एक से एक राई बने तो बन सकती है पर्वत, पर्वत यानी कि पहाड़ क्या बन जाता है, राई क्या बन जाती है, पर्वत बन जाते हैं, पहाड़ बन जाती है। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, यानी कि एक से एक इंसान, इंसान क्या, इंसान यानी कि इंसान, यदि इंसान एक एक करके मिले तो क्या बन जाते हैं, वो अपनी किस्मत को, किस्मत यानी कि अपनी जो तकदीर है उसको क्या कर देते हैं, किस्मत को यानी कि अपनी तकदीर को क्या कर लेते हैं, वश में कर लेते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, कि भाई क्या कहा कवि ने, शाहिर लुधियानवी जी कह रहे हैं कि हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस गीत से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि भाई हमें मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। कवि हमें क्या बताना चाहता है, कवि हमें बताना चाहता है कि हमें मिलजुल कर सबके साथ मिलकर ही कार्य करने की प्रेरणा कवि ने हमें दी है, कि यदि हम मिलेंगे, एक साथ काम करेंगे तो हमारा काम क्या होगा, बहुत ही अच्छा होगा। क्यों, क्योंकि सभी एक साथ जब मिलकर काम करते हैं तो वो काम अवश्य सफल होता है। जैसे एक से एक यदि कतरा मिल जाता है अर्थात बूंद मिल जाती है तो वो दरिया बन जाता है, एक से एक यदि जर्रा मिल जाता है अर्थात रेत के कण मिल जाते हैं तो वह रेगिस्तान बन जाता है। उसी प्रकार एक से एक जब राई यानी कि सरसों का छोटे छोटे दाने मिलते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, पर्वत बन जाता है। इसी प्रकार यदि एक एक इंसान इकट्ठे होकर काम करे तो वो अपनी किस्मत को भी अपने वश में कर सकते हैं, अर्थात अपनी तकदीर को भी अपने वश में कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आप सभी को यह कविता समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही,